हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने आपका 33 क्वेश्चन करवा दिया है, जो कि सेट 7 में पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। अब हम करेंगे 33 के आगे, ठीक। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है हम जानते ही हैं, आपको वीडियो टाइम पर मिलेगा, ठीक है, और हमको खुशी भी मिलेगा, है ना, और हमारा फैमिली बड़ा होगा, ठीक। और लाइक भी करना भूलिएगा, ठीक। लाइक करने से क्या होता है ना कि हमारा बॉडी में एनर्जी बढ़ता है कि अरे देखो लाइक आ गया, तो एक और नया वीडियो बनाते हैं इस टाइप से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। इतना समझदारी है आपको मैं कि सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। दोस्त को शेयर करिए, चाहे नहीं करिए। सोचते हैं कि दोस्त को शेयर नहीं करेंगे, कानून पढ़ लगातार। खैर कोई नहीं करना, नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर सब्सक्राइब वाला जरूर करिएगा, ठीक। इतना विश्वास करते हैं। खैर चलिए अब चालू करते हैं अपना, है ना। तो देखिए 33 तक हो गया था, इसमें करते हैं 34 से। अब 34 में क्या है कि इनमें से कौन सी जो है धातु है, ठीक है। धातु कौन इसमें है? पारा, ग्रेफाइट, पीतल या फिर लोहा। तो देखिए बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, सबको जानता है। सॉरी, ये हम कहाँ से बोल दिए, ओहो। देखिए पारा क्या है दोस्त, ये है आपका धातु, ठीक है ना। पीतल भी धातु है और लोहा भी धातु है। ग्रेफाइट भी धातु है, कहेंगे कैसे? क्योंकि इसमें से बिजली आर पार होता है, तो ये धातु तो हो सकता है। पर बाबू कभी कभी क्या होता है ना, ये ग्रेफाइट क्या करता है, कभी कभी नॉन मेटल जैसे बिहेव करता है ना। कभी कभी धातु वाला गुण प्रकट करता है, लक्षण दिखाता है, इसलिए हम लोग इसको रखते हैं किसको में, धातु में रख देते हैं कभी कभी, ठीक है। ऐसे पूरा धातु नहीं है, पर इसका लक्षण कभी कभी बताता है कि धातु है ना। कभी कभी इसमें काम करता है, इसलिए इसको रखते हैं धातु में। इनमें से किस, देखिए किस ऐसे लिखना है ना, अब कस लिख दिया है। किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो बताइएगा, ब्रास मेटल, ब्रोंज मेटल, जिंक या फिर फेरस, बताइएगा। तो आपका हो जाएगा, अब साफ पूछ रहा है कि लोहा किस में है, तो जिसमें फेरस रहेगा इसमें तो लोहा है आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। फेरस मेटल में क्या है, लोहा है, ठीक है। उस धातु का नाम क्या होगा इसमें लोहा नहीं है? तो जिसमें फेरस नहीं रहेगा उसमें, जिसमें फेरस नहीं है वो उसमें लोहा नहीं है ना। तो आपका नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको ए सी और डी पढ़ने से फायदा थोड़ी है। अब इसको पढ़ेंगे कि फेरस मेटल्स है कि नॉन फेरस मेटल है कि इंसुलेटिंग मेटल्स है कि नॉन इंसुलेटिंग मेटल है, इसको पढ़ने से फायदा है। ऑप्शन देखिए डायरेक्ट, क्योंकि 9-10 का तो क्वेश्चन सब है, कितना हल्का है। वर्कशॉप तो और साइंस, मतलब वर्कशॉप का कैलकुलेशन जो भी रहता है ना, साइंस एकदम हल्का रहता है, मतलब बच्चा बना दे। कह रहा है कि निम्नलिखित, देखिए जहाँ तहाँ लिखा हुआ है गलती, मतलब कि प्रिंटिंग सही से नहीं हुआ है, तो हम सही पढ़ेंगे, बाकी लिखा हुआ है गलती तो इसको से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? तो अगर धातु है तो उसको पीटने पर क्या हो जाएगा, चादर टाइप बन जाएगा और फैलेगा। तो कहने का मतलब कि डक्टिलिटी उसमें पक्का रहेगा, ठीक है ना, प्लस में स्टिफनेस रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आपको गलने आता का ये मतलब कोई चांस ही नहीं है। संरक्षण में नहीं और आपका संरचना भी नहीं, ये तो बस ऑप्शन है पूरा फालतू दे दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका डक्टिलिटी होगा, है ना, यांत्रिक गुण धातु में, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन भंगुर धातु है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, कास्ट आयरन है, क्या है आपका, भंगुर धातु है, एक कच्चा लोहा कह सकते हैं, ठीक है। इसको जब पीटेगा तो क्या हो जाएगा, एकदम चुरकुन हो जाएगा। कहने का मतलब कि पूरा तितर बितर हो जाएगा, पूरा मतलब कि टूट फूट जाएगा, ठीक है ना। तो भंगुर किसे कहते हैं? जिसको पीटने पर क्या हो जाए, चूर हो जाए, ठीक। एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं, समझ जाइए। आगे क्या है कि आगे क्या है कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक लोहा काटने के उपकरण में वरूपन के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? तो आपका क्या हो जाएगा, स्टिफनेस कह सकते हैं, पूरा हार्डनेस कह सकते हैं उसको, है ना, वही तो करता है, यानी कि आपका यहाँ पे हार्डनेस, है ना, या फिर कह सकते हैं स्टिफनेस भी चलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा था, आपको कहीं क्या लिख देगा, स्टिफनेस, ठीक है ना, तो वो चलेगा, ठीक। आगे देखिए, कौन सी नहीं, धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी वरूपन के गठन में सक्षम होती है, बताइएगा। तो होता है प्लास्टिसिटी, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, अजीब बोलते हैं, सुघटयता, है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है कि धातु की कौन सा गुण, ठीक है, कौन सा गुण बल लगाने पर वरूपत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। क्षमता नहीं भैया, क्षमता रखता है। तो क्या हो जाए, कौन सा,
बताइएगा। तो होता है आपका प्रत्यस्थता। कहने का मतलब कि अगर खींचते हैं तो फिर और छोड़ेंगे क्या हो जाएगा, फिर वही अपना अवस्था में आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी करेक्ट। आँख बंद करके, ठीक, नहीं खोल के, बंद करके गलत मार दीजिएगा। फिर इनमें से धातु की कौन सा गुण, आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा गुण जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, पिघल नहीं पिघल जाती है, ठीक। तो बताइएगा कौन सा ऐसा चीज़ है, यानी कि गलनीयता हो जाएगा, ठीक है ना। पिघलना यानी कि गलनीयता कहते हैं उसको, ठीक है ना, फिजिबिलिटी कहते हैं। गुण धातु के अगर है तो अगर मतलब कि पिघला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। गलने को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी या फिर गलनीयता बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। आगे देखिए, इनमें से किस धातु, किस मिश्र धातु, देखिए ना पढ़ने में दिक्कत होता है ऐसे, मतलब इतना गलत लिखा हुआ है कि आदमी पढ़ने में सोचेगा कि कैसे पढ़ें इसको, और सोचेगा कि सर पढ़े नहीं आ रहा है हिंदी, है ना। मतलब कि खुद का बेइज्जती हम खुद से करवा लेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है सब गलत लिखा हुआ है। तो देखिए कहीं अगर हम उल्टा पलटा पढ़ लेते हैं हिंदी तो थोड़ा सा माफ़ करेगा, कहा कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे गलती खुद है, तो हमको जी भाई बताओ, है ना। तो देखिए इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। तो आपका बच्चा को पता है और चच्चा को पता है कि किसका यूज करते हैं, जो फिलामेंट है ना, छोटा सा पढ़ते आ रहे हैं। तो किसका ये फिलामेंट होता है, किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का, है ना, एकदम चमचमा रहता है का, है ना। आगे का क्वेश्चन में भाव भैया, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है, बताइएगा। पीतल में कौन कौन मिश्र धातु होता है, मतलब कि पीतल अकेला नहीं बनता है, दो चीज़ मिला के बनता है, तो बताइएगा। तो होता है कॉपर और जिंक मिलके बनता है, क्या क्या याद रखिएगा, कॉपर और जिंक, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे इधर ना चलेगा। 45, अरे यार 45 ना, हाँ। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा कि वाइट कास्ट आयरन का है ना, वो कभी से कभी भी वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैसा, तो वाइट कास्ट आयरन से, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं 46 में। कह रहा है क्या कि इनमें से किस धातु को फोर्जेड यानी कि जाली कर सकते हैं नहीं किया जा सकता है, मतलब कि फोल्ड करने का मतलब नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। मिश्र धातु इस्पात, या फिर हल्के स्टील, या फिर इस्पात, या फिर ढलवा लोहा को। तो हम कर सकते हैं ढलवा लोहा से, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका जाली नहीं बना सकते, जिस मतलब कि धातु से जाली नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता इसको, क्योंकि हल्का क्या होता है, हल्का क्या बोलते हैं इसको, भंगूर टाइप का होता है, और उसको मतलब पूरा फैलेगा नहीं, है ना, जाली से जाली बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि इनमें से किस धातु को जाली नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, कास्ट आयरन, ठीक है ना, इससे जाली नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि मशीनरी भागों में ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, बताइएगा। ढलाई बनाने के लिए कौन सा बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है इसमें, तो आपका कौन सा बताइएगा। तो आपका ग्रे कास्ट आयरन को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि ग्रे कास्ट आयरन ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है मशीनी भागों में, ठीक है ना, मशीनरी भागों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। आगे क्या है 48, कह रहा है क्या कि लॉ अयस्क से पागा क्या होता है। यहाँ पर कुछ जरूर मिस्टेक हुआ है, मतलब कि मिस्टेक तो पूरा क्लियर ही है। यहाँ पे क्या होगा, पग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग होता है, जैसे पग से लिखा हुआ है, यहाँ पे की खाली है, तो यानी कि पग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का किया जाता है उपयोग, दोस्त बताइएगा। तो क्या जाता है उपयोग किसका, तो किसका, इसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो
लौह अयस्क से पग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? आपका ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है ना। आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही है, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि लौह अयस्क से, ठीक है ना, पग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो आपका ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? आपका तो बता ही दिए, दोबारा का ये अति हो गया। नहीं, ठीक है। ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता था? आपका कौन सा भट्टी का किया जाता है उपयोग? तो लौह अयस्क में रहेगा तो ब्लास्ट फर्नेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा क्या कि कौन सा भट्टी, तो आपका होगा कपोला, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करें। अरे यार यार, मतलब इतना गलती लिखा हुआ है ना कि हम ही गलती बोल दे रहे हैं बार बार, है ना। खैर कोई ना, बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अजीब टाइप का मतलब सब गलती निकल गया है। PDF निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? यानी कि निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? लोअर एलॉय स्टील, या फिर कहिए हाई एलॉय स्टील, या फिर कह सकते हैं हाई स्पीड स्टील, या फिर माइल्ड स्टील, है ना। तो किसको कहते हैं? तो आपका माइल्ड स्टील को, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या होता है? तो माइल्ड स्टील, ठीक है ना। मिल्ड नहीं, माइल्ड पढ़ेंगे, ठीक। एक कॉमन देखिए क्या रहा है, क्या कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है या फिर कितना है? तो मध्यम प्रतिशत कितना बताइएगा? आपका 0.25 से लेकर के 0.5 तक होता है, ठीक है ना। कहीं आपको देगा 0.3 से देगा, आपको 0.6 दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको अभी तो फिलहाल मतलब अपडेट नहीं है, तो आपको फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लिक करना है, ठीक है ना। यानी कि 0.25% टू 0.5%, ठीक है। अगर आप अभी गूगल वगैरह करेंगे तो 0.3 से 0.6 देगा, ठीक है ना। तो अगर आ जाता है, अगर ऑप्शन में अगर आ गया नया वाला तो नया मार दिया, ठीक है। नहीं तो फिर यही वाला रहेगा तो यही वाला मारेगा, ठीक है। समझदारी तो आपको भैया है। निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है बताइएगा? लो कार्बन में आपका होता है कितना बताइएगा? यहाँ तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा आपको 0.15% टू 0.25। लेकिन अगर नया ऑप्शन अगर आ जाएगा, ई छोड़ के अगर आ जाएगा 0.05% टू 0.32 रहेगा तो वो मार देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि न्यू में अभी ई वाला चल रहा है और ई वाला जो पुरान का है ना, अभी IT वाला तो ही मानता है। हम बोल रहे हैं क्या कि अगर आएगा तो ये वाला मारेगा, अगर नहीं आएगा तो फिर ही मार दीजिएगा, ठीक। क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कुछ कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है बताइएगा? तो आपका कितना होता है? तो आपका होता है दोस्त कितना बताइएगा? अरे यार, उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है बताइएगा? तो कितना होता है? तो आपका होता है कितना? 0.15 से ही ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है यार। और 0.15% टू 0.25%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 34 देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया है, तो आपको पता है ना कि क्या होता है? हाँ पता है, बॉक्साइट, है ना। यानी कि आपका हेमाटाइट किसका है? आपका लोहा का है, ठीक है। 54 का आपका हो गया कितना? 54 का सी हो गया। 55 देखिए, 55 क्या कह रहा है? विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन लेवल्स इट बाय विच कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स। कहने का मतलब क्या इसका कह रहा है? इसका मतलब समझिए हिंदी में। अंडर टेंशन विदाउट रैप्चर, कहने का मतलब कि क्या हिंदी में समझिए, इंग्लिश समझ नहीं आएगा आपको। धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है ना। तो बताइएगा तो क्या हो जाएगा? डक्टिलिटी होगा, है ना। या फिर कह सकते हैं क्या उसको, क्या कह सकते हैं? एलॉयलिटी भी कह सकते हैं, एलॉय होता है, यानी कि आपका डक्टिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तन्यता, ठीक है। अब देखिए 56 वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक पदार्थ है? कुचालक इसमें कौन है? हाँ तो पदार्थ है ना एक तरह से, तो कुचालक कौन है इसमें? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, मक्का नहीं, माइका होता है ये, बताइएगा।
तो कौन सा है यहाँ पे कुचालक बताइएगा। तो आपका माइका, ठीक, इसको बोलते हैं आभरक, इसको बोलते हैं ना आभरक। ठीक है आपका कुचालक है ना। 57 देख रहे हैं क्या कह रहा है 57 भैया का विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो किस रबर का किया जाता है उपयोग, तो ये किया जाता है आपका कौन सा बताइएगा, ब्यूटाइल। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 58 वाला ना, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो क्या था आपका किसका, ऐसे तो इसका यूज किया जाता है यहाँ पे कोबाल्ट स्टील का। ऑप्शन किधर है, कोबाल्ट स्टील, ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है आपका किसका, फिर से बता दीजिएगा, कोबाल्ट स्टील का। ठीक है, 59, इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है बताइएगा। ओवरहेड लाइनों में किसका किया जाता है दोस्त बताइएगा। ऑप्शन है आपका माइका या फिर रबर या फिर पीवीसी या फिर पोर्सिलीन। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका पोर्सिलीन। ठीक है ना, यह क्वेश्चन आपका नया है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ओवरहेड लाइनों में मतलब किया जाता है किसका उपयोग, तो पोर्सिलीन का। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए दोस्त, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है क्या, हम ही पढ़ सुनाते हैं। था क्या क्वेश्चन में था कि इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है, तो आपका पोर्सिलीन। ठीक है ना, पोर्सिलीन होगा यहाँ पे पोर्सिलीन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है बताइएगा। स्विच बनाने के लिए आपका ऑप्शन है पोर्सिलीन, पीवीसी, बैकेलाइट या फिर इबोनाइट। ये बहुत ही महावीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बैकेलाइट का। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में आपका टोटल है ना 30 क्वेश्चन करवाए हैं अभी हम, 30 नहीं 27 कराए हैं ना। तो यानी कि आपका ये सेट 8 में चल गया आपका। तो आपका ये 2 वीडियो हो गया आपका किससे, व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस से। अगर आपको वीडियो और चाहिए इसका है ना, ऐसे मेरे पास 250 क्वेश्चन है, कहेगा तो पूरा हम करवा देंगे। ठीक ना, कहिएगा तब कमेंट करना चाहिए कि हाँ सर करा दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं 60 तक, आगे हम चलेंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन भी है, करा देंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन आपको कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर करा दीजिए तब कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।